आपका एशियन न्यूज में। मोहित जी, देखिए बड़ा झटका आपने दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं, अपनी पहली प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, पहले एक सेकंड मैंने जो फोनो सुना आपके साथ कांग्रेस प्रवक्ता थे, एक सेकंड उसका जवाब दे दूं। जो कह रहे थे कि मोदी जी क्यों कह रहे हैं अब की बार 400 पार की क्या आवश्यकता है, तो राहुल गांधी जी तो 40 के लिए जूझ रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्टी ने या हमने कोई टारगेट तय किया है तो इनको क्या परेशानी है। हमको टारगेट जो तय किया है, हमने जनता का मूड भांपते हुए हमने असेसमेंट करके उसका टारगेट तय किया है। आपकी आपकी क्षमता 40 पार करने की नहीं है। चलिए, अब मैं आता हूं अक्षय कांति जी पर। अक्षय कांति जी का जो नामांकन आज उन्होंने वापस लिया है, यही सेम इस तरह की लगभग मिलती जुलती घटना जब सूरत में हुई थी तो कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया था, लोकतंत्र खतरे में है। आप बाद में जब जानकारी निकल कर आई कि जो उनके प्रस्तावक समर्थक थे उनके सिग्नेचर नहीं थे, वो सब लोग वहां से कलेक्ट्रेट से गायब हो गए। आज के डेट में आपने सूरत के कैंडिडेट को पार्टी से बाहर निकाल दिया और आरोप आप हम पे लगाते हैं। क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, तो पार्टी के लोग पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो वो लोग छोड़ छोड़ के अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ हमारी पार्टी में आते हैं, कुछ अलग पार्टी हो जाते हैं, कुछ निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन मोहित जी, कांग्रेस पार्टी तो सवाल ये भी उठा रही थी, जैसे आपने जब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो उनके नामांकन को लेकर भी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे कि उनकी पृष्ठभूमि को लेकर आपने सवाल उठाए थे। अब वही अक्षय कांति बम को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, सवाल तो उठेंगे। देखिए, अक्षय कांति जी ने जब नामांकन वापस लिया तो ये नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, कोई पार्टी छोड़ के अगर हमारी पार्टी में आता है तो कहते हैं ईडी कारण आ गए। अब अक्षय कांति जी के पास कौन सी ईडी सीबीआई लगी थी, जरा बताइएगा मुझे। और अक्षय कांति जी ने जब देखा, इस बात को समझा भापा कि ना कोई पार्टी की रीति नीति है, ना पार्टी का कोई संगठन है, ना पार्टी का चुनाव लड़ने को लेकर कोई तैयारी है, तो उनको लगा कि ये सब तो मतलब समय का दुरुपयोग है, पैसे का दुरुपयोग है, शक्ति का दुरुपयोग है, इसलिए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और जब अगर हमें लगता है कोई प्रत्याशी के नामांकन में कोई कमी है तो हम तो उस पर सवाल उठाएंगे। निर्णय लेना नहीं लेना इलेक्शन कमीशन का प्रोरोगेटिव है। तो कांग्रेस की स्थिति आज इतनी बुरी हो गई है कि जहां हम कहते हैं अब की बार 400 पार, राहुल जी कहते हैं अब की बार 40 पार। और अब तो राहुल जी वायनाड के बाद अमेठी आने में भी सोच रहे हैं कि अमेठी आए कि नहीं आए, क्योंकि अमेठी को वो बोल चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब दक्षिण भारत में रहते हैं, तो दोबारा किस मुंह से उत्तर भारत में आएंगे। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो यही नारा लगाती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या कांग्रेस मुक्त कांग्रेस की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर अगर आप समझेंगे तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये दिखा रहा है कि किस तरह भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। और अच्छा मोहित जी, आप सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे फिट बैठेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी में कोई दूसरी पार्टी छोड़कर आ रहा है तो उसका स्वागत है, अगर वो हमारी विचारधारा से मेल खाता है या हमारी विचारधारा को मानता है। तो आप देखिए कि हमारी पार्टी में कांग्रेस की तरह नहीं होता कि कोई कांग्रेस पार्टी में किसी ने पार्टी छोड़ के ज्वाइन करी और उसको कोई पद दे दिया या उसको कोई चुनाव का टिकट दे दिया। अब हमारे पार्टी में वो आएंगे, पार्टी के काम करने के तरीके को समझेंगे, अगर पार्टी उचित समझेगी तो आने वाले समय में उनको कोई जिम्मेदारी देगी। अच्छा, लेकिन कल तक जिनके खिलाफ ही आवाज उठाते रहे आपकी पार्टी के नेता, उन्हीं के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा, तो थोड़ी असहजता नहीं हो जाएगी? नहीं, तो ऐसा तो आप देखिए, जो इंडी गठबंधन बना है उस गठबंधन में जो 28 दल हैं वो 56 दिशाओं में बात करते थे और काम करते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, सोनिया गांधी को 24 घंटे के लिए अरेस्ट करो, सब अपना पूरा बयान, उनसे पूरे जितना करप्शन किया है कांग्रेस ने सब निकल कर बाहर आ जाएगा। आज उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बल्कि जब अरविंद केजरीवाल जी को शराब कांड में गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले हल्ला मचाने वाली कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने ही शराब कांड उठाया था। आश्चर्य की बात होगी, अजय माकन जी ने और संदीप दीक्षित जी ने शराब कांड उठाया था और सबसे पहले वो आपके साथ खड़े हैं। तो ये चूंकि मोदी जी के सामने कहीं टिकते ठहरते नहीं, तो मोदी जी का
सामना भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम से कम साथ में रहने का ढोंग कर रहे हैं। आप देखिए रोज पार्टी के लोग, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। तो आप एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं। तो जनता देश की समझती है इस बात को, इनके इस तरह के ढोंगी गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। और पार्टी के अंदर इतना संतोष लगातार आप देख रहे हैं। इसके कितने वरिष्ठ नेता, सुरेश पचौरी जी, ना उनको चुनाव लड़ना, ना उनको किसी पद की लालसा, ना उनके पीछे कोई एजेंसी का लगी, फिर उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी? अच्छा तो मोहित जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में आपसे सवाल है। अक्षय कांतिबम ने अचानक से अपना नाम वापसी ले लिया है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, प्रवक्ता है, क्या आपको इस घटनाक्रम के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी थी पहले से? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। अक्षय कांति जी ने अपना, उनका निर्णय है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। जब अक्षय कांति जी बताएंगे तब पता चलेगा। बाकी हमको या पार्टी में किसी वरिष्ठ नेताओं को पता हो तो मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को पता था। वो तो अक्षय कांति जी का निर्णय था और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अल्टीमेटली समझ में आया कि जो सनातन का विरोध करते हैं, जो देश की प्रगति का विरोध करते हैं, जो विदेशों में जाकर देश के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनसे पीछे छुड़ा के उन्होंने देश को आगे बढ़ाने वाली एक सुदृढ़ विचारधारा वाली पार्टी का दामन थामा है। उनका बहुत स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे क्या कुछ घटनाक्रम होगा ये तो एशियन न्यूज लगातार पहुंचाते ही रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी ही रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।